हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो मेरे चांद सितारों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स का महाकुंभ बैच, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने कार्य, ऊर्जा और शक्ति नामक चैप्टर को समाप्त किया है और अब हम लोग उसके न्यूमेरिकल सीख रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे, अभी तक हम लोग शायद दो वीडियो कर चुके हैं आज, और ये न्यूमेरिकल की तीसरी वीडियो है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल से कुछ बच्चों को डर लगता है, सुनते हैं कि फिज़िक्स का सवाल, अरे पसीने छूट जाते हैं, पूरा भीग जाते हैं पसीने से। लेकिन बस आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहिए, इतनी आसानी से, इतने बढ़िया तरीके से आपको सिखा दूंगा कि फिर सोचो ही मत क्या। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास नहीं करब उचित है, और जल्दी आ जाओ। तो पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों, कम हियर माय डियर, आ जाओ जल्दी से। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन लाइन है। आपका ध्यान किधर है? इधर देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे, स्लाइड पे शो हो रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, तो अगर जो बच्चे हमारे साथ इस चैप्टर में पढ़े होंगे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, उनको तो खट्टे से समझ में आ जाएगा, या फार्मूला पता होगा तो भी समझ में आ जाएगा, और नहीं पढ़े होंगे फिर भी हम हैं तो क्या गम है, कोनो दिक्कत नहीं है भैया। ठीक है, बस ध्यान से देखिएगा, ध्यान हटी तब दिक्कत हो सकता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में मैंने बताया क्या है, अभी तक 2 वीडियो में मैंने क्या सिखाया न्यूमेरिकल में। सबसे पहला काम ये कि आपको न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करना है, कह क्या रहा है, हमें करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। हम निकल लिए घर से तो हमें जाना कहाँ है, कुछ पता होगा तभी तो जाएंगे, नहीं तो अगर नहीं पता तो पागलों वाली श्रेणी में आ जाओगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 0.5 kg द्रव्यमान, मतलब ये द्रव्यमान दिया है क्या, 0.5 kg, मतबल ये कि ये m दिया है 0.5 kg। ओके, और क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में, वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी जो वेग है वो 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, चल रही है। वस्तु की गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए, हमें इसमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, और गतिज ऊर्जा को किससे, के से लिखते हैं, और सफिक्स में नीचे छोटा सा ई लिख देते हैं, जिससे काइनेटिक, और ई लिखते हैं ई फॉर एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा, और ये क्या करना है, हमको फाइंड करना है। तो प्यारे, ऐसा कोई फार्मूला आपको मैंने बताया है अभी तक कि नहीं, कि जिसमें एम आता हो, वी आता हो और के ई मतलब गतिज ऊर्जा? जी सर, हम पढ़े हैं और जानते हैं बहुत अच्छे से। क्या हम जानते हैं कि के ई इक्वल टू 1/2 mv², से सारी वैल्यू उठा के फार्मूला में पटक दो। अब देखो कैसे पटकेंगे, हमें फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 और m की वैल्यू कितनी है, 0.5 इंटू v², मतलब 2 का स्क्वायर कर देना है। अब 1/2 इंटू 0.5, 2 का स्क्वायर कितना, 4 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करो यहाँ से, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक, अब ये 2 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक, 2 5 जा 10। लेकिन देखो ये जो लिखा हुआ है 0.5, राइट साइड से देखो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो केवल एक डिजिट के बाद। तो 0.5 का मल्टीप्लाई 2 में किए हम तो हमारा आ गया 10। तो एक राइट साइड से 1 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दो, तो राइट साइड से केवल 0 के बाद लगा दो पॉइंट, तो ये 1.0, और पॉइंट के बाद चाहे जितने 0 लगा दो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, केवल के ई, काइनेटिक एनर्जी जो आया है वो 1 जूल। ये है आपका प्यारा सा सुंदर सा आंसर, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए।
चलिए, अगर इसमें कोई दिक्कत होगी सेकंड क्वेश्चन इसी एकदम सेम टू सेम फोटोकॉपी है, उसमें समझ में आ जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए एक तोप के गोले का द्रव्यमान 500 ग्राम है। फिर से द्रव्यमान दे रखा है, फिर काम वही करना है, जो जो दिया है पहले लिख लो। तो द्रव्यमान मतलब m दिया है हमको इसमें 500 ग्राम, कितना ग्राम, GM लिख दिया हमने, ठीक है, गुड मॉर्निंग। और 500 ग्राम, यदि इसे 10 मीटर पर सेकेंड वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता, मतलब इसका वेग जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ऊपर फेंका जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा तथा संवेग की गणना कीजिए। तो इसके गतिज ऊर्जा मतलब इस काइनेटिक एनर्जी और संवेग P, दोनों चीज़ हमें निकालना है। क्या क्या? काइनेटिक एनर्जी और संवेग P बराबर क्या होता है? mv, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी में ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है? 1/2 mv²। तो अगर काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है, के ई की वैल्यू निकालनी है, तो हमें m पता होना चाहिए और v पता होना चाहिए। तो m भी पता है, v भी पता है। आइए अब निकालते हैं के ई की वैल्यू क्या होगी। तो के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² से, सारी वैल्यू उठा के पटको, 1/2 इंटू m कितना है? 500। लेकिन यहाँ बच्चे गलती कर देंगे, आंसर उनका नहीं आएगा। करना क्या है देखिएगा, द्रव्यमान जो हमारा है वो 500 ग्राम है और हमारा जो वेग है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो वेग का जो हमारी यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ये MKS यूनिट है। कौन सी? MKS पद्धति। और ये ग्राम जो है CGS पद्धति हो गई आपकी। ये जो बता रहा हूँ MKS पद्धति, CGS पद्धति, ये आपके फिजिक्स के महाकुंभ बैच के पहले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, और वही चीज़ आज दोबारा नहीं समझा सकता, बस केवल बता सकता हूँ, केवल 10-15 मिनट लग जाएगा पूरा अच्छे से समझाने में। MKS पद्धति क्या होती है, CGS पद्धति क्या होती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाइए। और अगर आप पढ़ते आ रहे हो मेरे साथ में शुरू से, तब तो आपको पता ही होगा, लेकिन शायद कुछ बच्चों को पहले से पता हो। तो द्रव्यमान हमारा 500 ग्राम में है, तो इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे, ठीक है। तब ये MKS में हो जाएगा, इसकी भी यूनिट, और ये भी MKS में, ठीक। बस फिजिक्स के न्यूमेरिकल या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो, आपको बहुत ध्यान रखना है यूनिट का, आंसर मिसमैच हो जाता है इसी वजह से। तो ये ग्राम, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 kg = 1000 ग्राम होता है, ठीक। और वहीं अगर 1 ग्राम की बात की जाए कि 1 ग्राम, तो क्या होगा? ये 1/1000 kg के बराबर होगा। मतलब अगर किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुणा करेंगे, और ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग करेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पर ग्राम को किलोग्राम में बदल रहे हैं, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? भाग करेंगे। किससे? 1000 से। तो अपॉन में 1000 इंटू v², v कितना है? 10, और 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 बर्बाद, 1 0 से 1 0 बर्बाद, और 1 0 से 1 0 ये गया, और 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 25 आ गया। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी 25 जूल। ये है आपका प्यारा सा सुंदर सा आंसर, ठीक। अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, अभी हमको इसमें संवेग भी निकालना है। तो संवेग को कैसे निकालेंगे? अगर फार्मूला पता है तो बधाई हो, नहीं पता है तो बड़े दुख की बात है। हम जानते हैं कि P = mv होता है कि नहीं होता।
संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो द्रव्यमान कितना है? ये 500 ग्राम, और वेग कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर भी द्रव्यमान को हम किसमें? MKS पद्धति में चेंज करके तो करेंगे, चाहे डायरेक्ट लिख लो चाहे अलग बदल ही लो। तो हम यही डायरेक्ट बदलेंगे। द्रव्यमान कितना है? 500, लेकिन 1000 से भाग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 500 ग्राम ये CGS है, CGS यूनिट, हमको MKS में इसको बदलना है। और V कितना है हमारा? 10। अब ये केजी में आ गया, ये मीटर पर सेकेंड में। तो 1 1 1 2 1 2, ये आ गया हमारा P = 5 kg मीटर पर सेकेंड। ये है आपका आंसर। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरीके से समाप्त हुआ। हमें काइनेटिक एनर्जी और संवेग 2 चीज़ इसमें फाइंड करना था। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, स्लाइड पे शो हो रहा है क्वेश्चन, पहले ध्यान से पढ़ो। 10 kg द्रव्यमान के एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है एवं वह पृथ्वी की सतह से 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है। फेंके जाते समय उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। और स्मॉल जी की वैल्यू दी हुई है इसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर इसमें स्मॉल जी अगर यूज करना है तो हम उसकी वैल्यू 10 यूज करेंगे, और होती कितनी है वैसे? 9.8। लेकिन आप कह रहा है आपकी भलाई के लिए, इससे आपकी कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, काम क्या है हमारा? पहले जो दिया है लिख लो। एक तो हमें द्रव्यमान दे रखा है M, कितना? 10 kg। और क्या दे रखा है? पत्थर को ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है एवं पृथ्वी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई। मतलब 10 मीटर की ऊंचाई हो रही है, मतलब उसमें विस्थापन, चाहे आप उसको विस्थापन मान लो या ऊंचाई h मान लो, सब सेम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लेंगे। तो ये ऊंचाई है 10 मीटर, हाँ 10 मीटर। ठीक, अब पहुंचता है। फेंके जाते समय उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। फेंके जाते समय उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, हमें गतिज ऊर्जा ही फाइंड करनी है। क्या? गतिज ऊर्जा ही फाइंड करनी है। लेकिन प्रारंभिक गतिज ऊर्जा फेंके जाते समय, मान लो कोई पत्थर यहाँ पे था, ये हम इसको फेंक रहे हैं, तो फेंकते समय उसका वेग क्या था? गतिज ऊर्जा, उसकी गतिज ऊर्जा क्या थी? तो हम जो फार्मूला यहाँ पर यूज करते हैं गतिज ऊर्जा का, 12 mv²। तो जो ये वेग है, ये वेग हम इसमें प्रारंभिक वेग लेंगे। तो पहले हम इसके प्रारंभिक वेग को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कह क्या रहा है इसमें? प्रारंभिक वेग ही तो निकालना है। तो हम जानते हैं क्या, एक बात जानते हैं कि गति का तीसरा समीकरण होता है क्या? v² = u² + 2as, ये होता है। लेकिन यहाँ गुरुत्व के अंतर्गत बात की जा रही है। तो जहाँ गुरुत्व के अंतर्गत बात की जाएगी, वहाँ जो आपका a है, क्या है? एक्सेलरेशन, त्वरण, वो a आपका -g में बदल जाता है। ठीक, तो आपका जो a है वो -g में हो जाएगा। यहाँ v² = u² - 2, और a को -g में हमने चेंज किया, तो a आपका g हो गया, प्लस की जगह माइनस हो गया। और ये s क्या है? आपका विस्थापन का काम यहाँ करेगा। और विस्थापन यहाँ किसका काम कर रहा है? जो ऊंचाई है वो विस्थापन का ही काम कर रही है। तो यहाँ पर h लिख देंगे इसको। ठीक, से इसको चाहे आप बॉक्स में बंद कर लो, इसकी सहायता से ये निकलता है। अब देखो सारी वैल्यू उठा के रख दो। ये v क्या है? अंतिम वेग। u क्या होता है? प्रारंभिक वेग। g क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। h क्या है यहाँ पे? ऊंचाई, विस्थापन, जो भी मान लो।
तो प्रारंभ में जब हम पृथ्वी से किसी भी वस्तु को या पत्थर के टुकड़े को जब फेंक रहे थे, तो प्रारंभ में, अगर प्रारंभ में बात की जाए तो प्रारंभ में अंतिम वेग की बात वहाँ से कहाँ से आ जाएगी? प्रारंभ में तो अंतिम वेग शून्य होगा, उसका कोई बात ही नहीं वहाँ। तो जो ये v है ये 0 हो जाएगा, ठीक। और u स्क्वायर, हमें u स्क्वायर की ज़रूरत है, तो u स्क्वायर निकालेंगे। अभी क्यों निकाल रहे हैं, अभी एक बार बता चुके हैं, अभी फिर बताएंगे कि u स्क्वायर हमें क्यों निकालना पड़ा। और -2 और g, क्वेश्चन में बोल रखा है कि g की वैल्यू आप 10 यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक। तो ये 10 × h कितना है? 10। तो यहाँ से देखिएगा ये 0 हो गया। u स्क्वायर माइनस 10 दहम 100 और दूनी 200, ये 200 होगा ना। अब इस -200 को इधर भेज दीजिए आप, तो ये 200 बराबर u स्क्वायर। तो u स्क्वायर आपका कितना आ गया? 200। देखिएगा u स्क्वायर हमें क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि प्यारे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमको इस क्वेश्चन में निकालना है के ई गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर, नहीं u स्क्वायर। ये फार्मूला यूज करना है। प्रारंभ में गतिज ऊर्जा क्या, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ आपको। क्वेश्चन कह रहा है 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर फेंका जाता है एवं वह पृथ्वी की सतह से 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है। पृथ्वी की सतह से 10 मीटर तक ऊंचे जाता है, ठीक है। फेंके जाते समय, जिस समय हम उसको फेंक रहे थे, उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। जिस समय हम फेंक रहे थे प्रारंभ में उसकी गतिज ऊर्जा क्या है, तो प्रारंभ में उसका वेग जो है वो भी प्रारंभिक वेग लेंगे, और प्रारंभिक वेग होता है u, अंतिम वेग होता है v। कोई वस्तु अगर जा रही है या फेंक रहे हैं या गति कर रही है, तो प्रारंभ में जो उसका वेग है वो u से लिखते हैं, अंतिम वेग को v से लिखते हैं, ठीक है। गति चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने इसको, देखिएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर u निकालनी पड़ी है प्यारी। हाफ m कितना दे रखा है? 10 गुणे u स्क्वायर, और u स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 200। तो यहाँ पर हम 200 लिख लेंगे, और 2 पंचे 10, तो के ई बराबर 5 दूनी 10 और 2 0 और एक्स्ट्रा लगा दो, 1000 जूल। और यही है आपका प्यारा सा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर दिक्कत है तो थोड़ा सा बैक कीजिए वीडियो, फिर से देखिए, क्योंकि एक एक पॉइंट मैंने 4-4 5-5 बार चिल्ला के समझाया है, ठीक। चलिए फिर इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे आगे कुछ और क्वेश्चनों की। चलिए कम हियर माय डियर, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। स्लाइड पे शो हो रहा होगा आपको कि नहीं, दिख रहा है? नहीं, कमेंट करके बताओ घट्टों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है। कोई 2 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है, क्या मान ले 2 किलोग्राम का, यार यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। ये मान लो 2 किलोग्राम का पिंड है, ये मारकर इसको 5 मीटर ऊंचाई तक हमने उठाया, ऊपर उठाया जाता है। पिंड की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, तो अभी मान लो ये रखा हुआ था कहीं पे ऐसे, तो स्थितिज ऊर्जा इसकी कुछ रही होगी, लेकिन और मान लो इसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तो ये 2 किलोग्राम की वस्तु जब रखी हुई है तब इसमें कुछ स्थितिज ऊर्जा रही होगी, कितनी थी हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम इसको 5 मीटर ऊंचाई तक उठा लेते हैं ऐसे ऊपर, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में इसकी इंक्रीजमेंट हमें निकालना है। चलिए तो काम क्या मैंने बताया है कि सबसे पहला काम जो क्वेश्चन में दिया है उसको आप लोग प्यार से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या क्या दिया है। एक तो द्रव्यमान, हमको मास पता है 2 kg, और 5 मीटर की ऊंचाई तक h दे रखा है 5 मीटर।
स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थितिज ऊर्जा को किससे मैंने लिखना बताया था आपको, U से, U आपको निकालना है। और कुछ कह रहा है इसमें, एक बात और बोला है कि G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको इसमें यूज करनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। तो हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, U = mgh से, U क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो सारी वैल्यू उठा के पटक दो इसमें। M कितना है 2 kg, G कितना लेना है हमको 9.8 और H कितना 5। तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में करिए, 5 2 = 10 और 10 का हम मल्टीप्लाई अगर 98 से करेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 और 10 का गुणा अगर 98, इसको 9.8 ना देखो, इसको केवल 98 98 देखो, तो 10 का गुणा कर देंगे तो एक जीरो पीछे लग जाएगा एक्स्ट्रा, बस और कुछ नहीं करना है। अब पॉइंट का खेल ऐसे समझो, पॉइंट इस 9.8 इस वाली संख्या में दशमलव पॉइंट देखो राइट साइड से कितने डिजिट के बाद है, तो केवल एक डिजिट के बाद। तो जो गुणा करने के बाद रिजल्ट आया है उसमें भी दाएं साइड से एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो। अब प्यारे इतना डीप से कोई एक एक पॉइंट नहीं बताएगा, लेकिन बस मेरा ये उद्देश्य है जो बच्चे डरते हैं उनके अंदर से डर निकालना है। कैलकुलेशन भी कितनी वीक हो, अगर हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हो, देखिएगा एक समय ऐसा आएगा मैराथन दौड़ोगे। तो हमारा जो U आया वो कितना आया 98, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने भी जीरो हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं, और मन हो लगा दो 10-15 जीरो और लगा दो, सब इसका कोई मतलब नहीं, ये 98 जूल ही होगा, ठीक। तो अगर 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को हम 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी 98 जूल। कैसे निकला, आ गया ना समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहला काम क्या बताया, जो जो दे रखा है उसको लिख दो और निकालना क्या है इसको समझो। क्वेश्चन को एक बार में ना समझ में आए 2 बार पढ़ के समझो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 4 kg द्रव्यमान की एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 200 जूल है, इस वस्तु के संवेग का परिकलन कीजिए। बहुत आसान है यार, देखिए 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु मतलब मास दे रखा है हमारा 4 kg, और क्या पता है हमको इसमें गतिज ऊर्जा इसकी 200 जूल है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी भी हमको दे रखा है इसमें कितना 200 जूल। और क्या पता है हमको इसमें, इस वस्तु के संवेग का परिकलन कीजिए। इस वस्तु के संवेग मतलब इसमें हमको P फाइंड करना है। तो अब हम एक बात जानते हैं, सीख चुके हैं क्या अभी क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में, कि P जो हमारा संवेग P होता है वो होता क्या है mv, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, द्रव्यमान गुणे वेग बराबर क्या होता है संवेग। तो हमें अगर संवेग निकालना है तो हमको पता क्या क्या होना चाहिए उसमें, हमें उसमें मास पता होना चाहिए और वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए, द्रव्यमान और वेग दोनों पता होना चाहिए, तब हम संवेग निकाल पाएंगे। तो देखिए m तो हमें पता है लेकिन सर हमको v नहीं पता, तो v को कैसे निकालें। तो v को निकालने का तरीका यहाँ से ऐसे होगा कि काइनेटिक एनर्जी तो हमको पता है सर, तो काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला लगाओ, लिखो, अब कुछ न कुछ काम बने जरूर, ताल बैठिए। तो देखो Ke = ½ mv², ये होता है नहीं होता, जी सर होता है। तो अगर होता है तो हमको इसमें काइनेटिक एनर्जी भी पता है, m की वैल्यू भी पता है, केवल हमें v चाहिए। तो इस फार्मूला से तो v निकल आएगा, और वह v उठा के इस फार्मूला में पटक दो खट से p निकल आएगा। तो अगर फार्मूले याद हैं तो दिमाग अपने आप दौड़ा करे खटखटाहट। तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी 200 = 1/2, m की वैल्यू 4 और v², तो v² तो हमको फाइंड करना है। तो करेंगे क्या, 2 कट गया और 2 100 हो गया ये। अब इधर केवल v² बचा, इधर केवल 100, काटा पीटा
कैसे है, समझ में आ गया ना। तो v स्क्वायर इक्वल टू 100, तो v इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 क्या होता है 10, अंडर रूट 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 ही तो होता है, मीटर पर सेकेंड आ गया। तो अब जो है, दिख नहीं रहा होगा आपको तो साइड में ही यहाँ लिख दें, v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये निकल के आ गया आपका। तो अब हम जानते हैं क्या कि हमको निकालना है इसमें p बराबर mv से p इक्वल टू m इंटू वी, और m कितना दे रखा है इसमें 4, तो 4 इंटू वी कितना है 10, तो ये p इक्वल टू 40 हो जाएगा आपका। यूनिट क्या होगी, तो एक तो द्रव्यमान आया है जो इसका मात्रक किलोग्राम, और वेग है इसमें, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। यूनिट जरूर लिख दिया करो, लिखने का तरीका भी जब क्वेश्चन करते रहोगे आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से 5वां क्वेश्चन भी समाप्त हुआ, और आज का सफ़र भी यहीं तक रखते हैं। हम साइड हो जा रहे हैं, एक स्क्रीनशॉट वाले लो खट्ट से। कुछ बहुत होनहार छात्र हैं हमारे जो नोट वोट कर लिख लेते हैं। तो चलिए प्यारे, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी नया सीखने को आपको मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ अगर समस्या हो तो भी बताइएगा, कोई टॉपिक परेशान कर रहा हो तो भी बताइएगा। ठीक है, जहाँ तक हमसे हो पाएगा हम कदम से कदम मिलाकर आपकी मदद करते रहेंगे यूँ ही। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, और वीडियो को खूब दबाए के शेयर करो मित्र लोगन में, और इसे साथ बनाए रहो, हम आपको खूब मदद करिए, आप हमारा करो, बस ऐसे भगवान से करो, बस ज़िंदगी कट जाए। ठीक, तो खूब ऐसे मज़े से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का, हम हैं तो क्या गम है। बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।